अस्सलाम वालेकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो E9 वर्क वीज़ा पे साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको ना ही किसी किस्म की तालीम की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी किस्म के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी एजेंट की मदद की ज़रूरत है। आपकी उम्र 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कोरियन ज़ुबान की तैयारी करके आपको इस्लामाबाद में कोरियन ज़ुबान का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। एक मेहनत ज़ुबान को सीखने के लिए और दूसरा सब्र, ये 2 चीज़ों की आप ज़रूरत है। बिल्कुल लीगल तरीके से 4 साल और 10 माह का आप E9 वर्क वीज़ा साउथ कोरिया का हासिल कर सकते हैं। हज़ारों पाकिस्तानी, कुछ जिनमें ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने शायद कभी स्कूल का मुँह भी ना देखा हो, वो इस वीज़े पे साउथ कोरिया जा चुके हैं और महाना लाखों कमा रहे हैं। मेरा नाम है असदुर्रहमान और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2019 में नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कोरियन लैंग्वेज में टॉप किया था। मैं आपको सिखा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान, लफ्ज़ ब लफ्ज़ ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए और आपकी उंगली पकड़ के। कोर्स हमारा लैंग्वेज का जारी है। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 9। इससे लास्ट लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में हमने 9वें चैप्टर की जो ग्रामर थी और उसकी वोकैबलरी थी हमने वो सीखी थी। आज इंशाल्लाह बाकी का हिस्सा भी करने की कोशिश करेंगे, ये डायलॉग्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जब साल के शुरू में वैकेंसीज़ आएँ साउथ कोरिया की जानिब से तो उस पर एक डिटेल में वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए सिंपली बस आपका पासपोर्ट पहले से रेडी होना चाहिए और आपकी कोरियन लैंग्वेज की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट लेक्चर में ग्रामर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की, ठीक हो गया। इसकी वोकैबलरी भी हम पढ़ चुके हैं। आज बाकी के हिस्से को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रंट पेज पे आज हम आ गए हैं इसके। ये पहला डायलॉग हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है वो ब्लैक कॉपी होने की वजह से ब्लर है, नज़र नहीं आ रही। चलें इसको छोड़ें, कोई मसला नहीं है। इसको पढ़ते हैं इस डायलॉग को। ये लिखा हुआ है थेवा। थेवा का मतलब होता है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? दो बंदों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको हम डायलॉग कहते हैं। आगे लिखा हुआ है वन, यानी कि डायलॉग नंबर 1 नीचे। अब ये दो बंदे गुफ्तगू करेंगे आपस में। ये आपस में गुफ्तगू करेंगे, ये आपस में बातचीत करेंगे, वो यहाँ पे लिखी हुई है। एक का नाम है रिहान और दूसरे का नाम है थुआन। ठीक हो गया, रिहान और थुआन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक। ये ट्रैक नंबर है 31। ठीक हो गया जी। सबसे पहले रिहान कहता है थुआन शीनन, मिस्टर थुआन। ठीक हो गया। ये जो शी है ये नाम के साथ इस्तेमाल होता है कोरिया में। क्या है कि कोरिया में लोग अक्सर जो है वो एक दूसरे को उसके नाम से पुकारते हैं। ठीक है। रिहान कहता है थुआन शिनन, मिस्टर थुआन। खाजोक, खाजोक कहते हैं फैमिली को। ई मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना इसके साथ ही है, खाजोगी। ठीक हो गया। लाजन का रूल भी अप्लाई होगा। फैमिली, मियोत कितने, मियोंग अफराद, ई ए यो हैं। ये नाउन है। मियोंग क्या है? अफराद एक नाउन है, इसलिए उसने ई ए यो का इस्तेमाल किया। ये भी बात याद रखनी है कि नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए क्या करते हैं? ई ए यो, ये यो, इमनिदा और इमनी का। ठीक है। रिहान सवाल पूछ रहा है, कहता है मिस्टर थुआन आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं, कितने मेंबर हैं? थुआन आगे से जवाब दे रहा है, वो कहता है ओमोनी। ओमोनी कहते हैं अम्मी को। ठीक हो गया। आगे लिखा है, ये देखें, हागो। अब मैंने कल के लेक्चर में समझाई थी आपको ग्रामर, ये हागो वाली, कि जब भी ये नाउन के साथ आएगा तो इसका तर्जमा लफ्जी क्या होगा? के साथ। ओमोनी अम्मी, हागो के साथ। ओमोनी हागो अम्मी के साथ। ठीक हो गया। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट करवा देता। ठीक है। मैं पहले ग्रामर समझाता हूँ क्योंकि मुझे पता है
डायलॉग्स में ग्रामर का इस्तेमाल है, अगर ग्रामर समझ आई होगी तो ये डायलॉग समझ आ जाएंगे, ठीक है। और जो बंदा ये कोशिश कर रहा है या वो सोच रहा है कि वो ग्रामर के बगैर सीखना चाहता है, तो काइंडली वो मेरे चैनल से जा सकता है, वो कहीं और से सीखने की कोशिश कर ले। ग्रामर के बगैर ज़ुबान ही नहीं है तो आप क्या सीखेंगे, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस किया करें, फोकस किया करें। ओमोनी हागो अम्मी के साथ, हियोंग हियोंग कहते हैं बड़ा भाई, हागो के साथ, हियोंग हागो बड़े भाई के साथ। छो छो कहते हैं मैं, आगे कोमा। से कहते हैं तीन प्योर कोरियन में। मियोंग अफराद, ईएयो हैं। यहाँ भी नाउन पे ख़त्म हो रहा था ये वाला जुमला, इसलिए उसने ईएयो का इस्तेमाल किया। यहाँ पे ईएयो की जगह वो इमनीदा भी इस्तेमाल कर सकता था, कोई मसला नहीं था, ठीक है। अब कहता है अम्मी के साथ, बड़े भाई के साथ, मैं, तीन अफराद हैं, यानी कि अम्मी है, बड़ा भाई है और मैं हूँ, ठीक है। आपको मफहूम भी बता रहा हूँ और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा भी बता रहा हूँ। एक चीज़ से आपने परहेज़ करना है, जो नीचे इंग्लिश लिखी होती है ना, ये ऐसा मफहूम लिखा होता है कि आप कभी भी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे अगर आप इस नीचे लिखी हुई इंग्लिश पे जाएंगे, ठीक है। तो इस पे आपने नहीं जाना। थोआन ने अपने तो बता दिया, अब पलट के रिहान से पूछ रहा है। कहता रिहान शीनन, मिस्टर रिहान, खाजोगी फैमिली, मियोत कितने, मियोंग अफराद, ईएयो हैं, फैमिली के कितने अफराद हैं। तो रिहान आगे से जवाब दे रहा है ने का मतलब हाँ भी होता है, और प्योर कोरियन में ने चार को भी कहते हैं। मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि साइनो कोरियन और प्योर कोरियन इस्तेमाल हमने कब कब करनी है। तो उस वक्त मैंने बताया था कि चीज़ों की तादाद बताते वक्त हम प्योर कोरियन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, कह रहा ने चार, मियोंग अफराद, ईएयो हैं, चार अफराद हैं। आगे उनके नाम भी गिनाएगा। सबसे पहले कह रहा है छोनिन, मैं, ठीक है। आबोजी अब्बाजान हागो के साथ, आबोजी हागो अब्बा जान के साथ, ओमोनी हागो अम्मी जान के साथ, योदोंग सेंगी छोटी बहना। योदोंग सेंग से मुराद क्या है, छोटी बहना। और ये ई क्या है, ये मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना इसको इसके साथ है हमने मिला के, ठीक है। तो फर्ज करें यहाँ पे ये ई मार्कर ना लिखा होता तब भी योदोंग सिंह से मुराद छोटी बहना, ई मार्कर लग गया तब भी इससे मुराद यही है, छोटी बहना। इस सोयो मौजूद है, ठीक हो गया। देखें जहाँ पे हागो आ रहा है मैं इसका तर्जमा कर रहा हूँ के साथ, के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, असल में हमारे पास एक लफ्ज़ था इत्ता। इत्ता का मतलब है मौजूद होना, ठीक है। ये इसका मतलब है। किताब वाले ने क्या किया, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई। प्रेजेंट की ग्रामर क्या है, आयो, ओयो और हेयो, ठीक है। देखें अभी ये प्रेजेंट की ग्रामर है, ठीक है। किसी वर्ब या एडजेक्टिव को हम प्रेजेंट बनाने के लिए इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने डिटेल से 8वें चैप्टर में ये समझाई है, अभी तो थोड़ी रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप पक्की हो जाए, ठीक है, पक जाए, अच्छे से आपको आ जाए। जो हादा वाला वर्ब या एडजेक्टिव हो उसको प्रेजेंट बनाने के लिए तो हम हेयो लगाते हैं। ये हादा वाला नहीं, ये केले दा वाला है, तो इसको फिर या ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, तीनों से प्रेजेंट बनता है, लेकिन इस्तेमाल हर बार एक ही करते हैं ना, कभी ये कभी ये या कभी ये। तो सबसे पहले इसके दा को कट करेंगे, दा को कट करके मेरे पास ये बचा, ठीक है। अब मैं एंड वाले वावल को देखूंगा, अगर एंड वाला वावल आ हुआ या ओ हुआ तो मैं प्रेजेंट बनाने के लिए, इसको प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाऊंगा। अगर इन दोनों के अलावा वावल हुआ तो ओयो लगाऊंगा। तो देखिए ये एंड वाला वावल ना ही आ है ना ही ओ है, तो इसको प्रेजेंट बनाने के लिए मैं ओयो लगाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने फैसला किया, लगाया नहीं।
अब मैंने इन दोनों को साथ जोड़ के लिखना है। तो जब साथ जोड़ के लिखना है तो सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या ये वाला वावल और ये वाला वावल मिक्स होंगे? तो जवाब होना चाहिए मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस चीज़ के नीचे कॉन्सोनेंट है, पश्चिम है, तो मिक्स नहीं होंगे। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट ना होता, फिर मैं इन दोनों को जोड़ के लिखता तो वावल इनके मिक्स हो जाने थे। तो अभी मिक्स नहीं होंगे, हूबहू मैंने उसको उठा के वैसे ही लिख देना है पूरे के पूरे को। अब देखें, इत्ता मौजूद होना, इस सोयो मौजूद है या मौजूद होता है क्या? ये प्रेजेंट की निशानी है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें उसने ऐसे किया हुआ है, तो इस चीज़ को आपने पिक करना है कि इसका, कि ये जो चीज़ है ये इससे बनी हुई है। इस पूरे का तर्जुमा मौजूद हो, बस ये है कि मौजूद होना, ना ही प्रेजेंट में, ना ही फ्यूचर में, ना ही पास्ट में। हमने इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई तो इसका तर्जुमा प्रेजेंट में बना है, वैसे खुद ब खुद नहीं बन गया, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फिर से दे दूंगा और बहुत बार दे चुका हूँ लिंक डायलॉग्स का, ठीक है। उस पर क्लिक करना है, लिंक पे लिखा होगा डाउनलोड एनीवे, छोटा सा, उसको डाउनलोड कर लेना, ट्रैक्स डाउनलोड हो जाएंगे। उसमें से ट्रैक नंबर 31 को आपने जब चलाना है तो वो कहेगी चैप्टर नंबर 9 कोरियन में, फिर वो एक स्टेटमेंट ये बोलेगी, फिर उसके बाद ये चीज़ वो सारी बोलेगी, ठीक है। यानी कि रिहान की गुफ्तगू, फिर थुआन की ये जो लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, इसकी वोकैबलरी को पहले अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, और फिर उसको 8 से 10 बार 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 गौर से कान लगा के सुनना है। ये सुनेंगे तो लिसनिंग का पेपर वहाँ पे इस्लामाबाद हल कर पाएंगे, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी। ये वोकैब कल पढ़ चुके हैं, ये भी ग्रामर हमने कल अच्छे से पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अगले पेज पे चलते हैं। ये हम अगले पेज पे आ चुके हैं। अगले पेज पे ये चीज़ हमारे करने वाली नहीं है, इसको छोड़ दें आप, बेफिक्र हो के, फजूल सी चीज़ है। इस चीज़ को आपने ज़रा समझना है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फोगी। फोगी कहते हैं मिसाल को, एग्जाम्पल को। आगे लिखा है छोरोम। छोरोम का मतलब होता है की तरह। थेवा, थेवा कहते हैं डायलॉग। रल मार्कल है जिसका लफ्ज़ी मतलब तो कोई नहीं, ठीक है, लेकिन इसको हम इसके साथ ही पढ़ेंगे। थेवारिल डायलॉग को वान सॉन्ग हास्यो मुकम्मल कीजिए। कहता है इस मिसाल की तरह डायलॉग को आपने मुकम्मल करना है, ये वाले डायलॉग्स को। तो देखते हैं मिसाल कैसी है। लिखा हुआ है फोगी मिसाल। नामफियोन, नामफियोन कहते हैं हस्बैंड को, खावंद को, शोहर को। आगे लिखा है ताल, ताल कहते हैं बेटी को, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ी पर्सन 1 है, ये फ़र्ज़ी बंदा नंबर 2 है, ठीक है। पहला बंदा कहता है खा जोगी फैमिली, मियोत कितने, मियोंग अफराद, ईएयो हैं, फैमिली के कितने अफराद हैं। दूसरा बंदा जवाब दे रहा है, कहता है से कहते हैं 3 को। प्योर कोरियन की गिनती में से हम कहते हैं 3 को। मियोंग अफराद, ईएयो हैं, 3 अफराद हैं, ठीक है। नमफियोन शोहर, हागो के साथ, शोहर के साथ। तल, तल कहते हैं बेटी को। अब ये जो आगे ई लगा है ये मार्कर है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं, लेकिन अब खैर इसके साथ लगा तो पढ़ना तो इसके साथ है ना, तो पढ़ेंगे तारी। लाइजन का रूल लगेगा, रियल ऊपर भी जाएगा। तारी बेटी इस सोयो मौजूद है। अब ये जो चीज़ है, ये मेन चीज़ समझें कि ये असल में लफ्ज़, यहाँ पे देखें, असल में हमारे पास लफ्ज़ था ये वाला इत्ता, जिसका मतलब सिर्फ इतना था, मौजूद होना। लेकिन उसने इसको प्रेजेंट बनाया, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, ओयो लगाया, तो इसका तर्जुमा बन गया कि मौजूद हैं। मौजूद होना से क्या तर्जुमा बन गया, मौजूद हैं। यानी कि ये जो हैं आएगा एंड पे, मौजूद हैं, ये प्रेजेंट की निशानी है, ठीक है। अब देखें, उसने कहा खावंद के साथ बेटी मौजूद है, तो यहाँ पे उसने कहा 3 अफराद हैं, यानी कि तीसरी वो खुद है। एक औरत बता रही है कि शोहर और बेटी मौजूद हैं, तो तीसरी वो खुद है, उसने अपने आप का जिक्र नहीं किया, ठीक है। अब इन मिसालों को पढ़ते हैं।
अच्छा एक बात देखनी है, ये पहली मिसाल, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों मिसालों में सवाल एक ही है। खाजोगी फैमिली के मियोत कितने मियोंग अफराद ईएयो हैं। फैमिली के कितने अफराद हैं, इसमें भी सवाल ही। खाजो की मियोत मियोंग ईएयो, फैमिली के कितने अफराद हैं। फिर इसमें सवाल वही, खाजो की मियोत मियोंग ईएयो, फैमिली के कितने अफराद हैं। फिर इसमें वही सवाल है, खाजो की फैमिली के मियोत मियोंग ईएयो कितने अफराद हैं। जवाब में थोड़ी चेंज आएगी, ठीक है, वो देखते हैं। पहला सवाल, फैमिली के कितने अफराद हैं, जवाब होगा से 3 मियोंग अफराद ईएयो हैं। अब ये जो ईएयो इस्तेमाल हो रहा है, ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नाउन पे जुमला ख़त्म हो रहा है, ये भी ये बात याद रखनी है। और जो आयो, ओयो और हेयो ग्रामर है ना, इससे हम सिर्फ प्रेजेंट बनाते हैं वर्ब और एडजेक्टिव को, ये ग्रामर नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये बात याद रखनी है। और ईएयो और येयो ये वर्ब और एडजेक्टिव के लिए नहीं होती। तो ये जो मेन डिफरेंस है इसको आपने समझना है। अच्छा, कहता 3 अफराद हैं, आगे डिटेल मैंने खुद ही लिख दी, समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे आने आने कहते हैं बीवी को, आदिल कहते हैं बेटे को, ठीक है। एक बीवी हो गई, एक बेटा हो गया, और यहाँ तो इसने कहा 3 अफराद हैं, तो यानी कि तीसरा बंदा वो खुद है, एक वो खुद है, एक उसकी बीवी है, एक उसका बेटा है, 3 अफराद हो गए। अब इसी को हमने लिख देना है। लिखा पहले मैंने आने, आने कहते हैं बीवी, आगे लिखा हागो, हागो के साथ, आने हागो बीवी के साथ, आदिल हागो बेटे के साथ, आदिल का मतलब बेटा, हागो साथ लगा दिया तो मतलब के साथ, बेटे के साथ। छोनिन मैं, इस सोयो मौजूद हूँ, ठीक हो गया। अब ये जो है ये किससे बना है, इससे बना है, ये ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया है। तर्जमा मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मौजूद हूँ, ये है, हूँ, ये किसकी निशानी है, ये प्रेजेंट की निशानी है, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे कोई बंदा तर्जमा करता है कि बीवी के साथ, बेटे के साथ मैं मौजूद था, तो गलत हो जाना जुमला। पर इसके साथ ग्रामर प्रेजेंट की लगी है, तर्जमा वो पास्ट में कर रहा है, ठीक है ना। जब ग्रामर मौजूदा ज़माने की लगी है तो तर्जुमा भी तो मौजूदा ज़माने में होगा ना। पास्ट में कर देंगे गलत हो जाएगा, फ्यूचर में कर देंगे गलत हो जाएगा। ये मेन ट्रिक की बात को नहीं आपने छोड़ना। आगे दूसरी मिसाल देखें। सवाल वही है, खाजो की फैमिली के मियोत कितने मियोंग अफराद ईएयो हैं। फैमिली के कितने अफराद हैं। अच्छा जी, क्या जवाब होगा। कहता है से 3 मियोंग अफराद ईएयो हैं। फैमिली के 3 अफराद हैं। लिखा है यहाँ पे आबोजी अब्बाजान, ओमोनी अम्मी जान, और तीसरा बंदा वो खुद है, वो औरत हो या बंदा हो, ठीक है, वो खुद है जो बता रहा है, जो बताएगा। यानी कि एक वो खुद हो गया, एक उसका वालिद, एक उसकी वालिदा, 3 अफराद हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओबोजी, पहले मैंने लिखा ओबोजी, आगे मैंने लिखा हागो। क्या मतलब बन गया कि अब्बा जान के साथ, ओमोनी हागो अम्मी जान के साथ, ओमोनी अम्मी, हागो के साथ, अम्मी के साथ, छोनिन मैं, इस सोयो मौजूद हूँ, ठीक हो गया। आगे तीसरी मिसाल, फिर सवाल वही, खाजो की फैमिली के मियोत मियोंग ये कितने अफराद हैं। अब कह रहा है से 3 मियोंग अफराद ये 3 अफराद हैं। यहाँ पे लिखा है हालमोनी, हालमोनी कहते हैं दादी जान को, हियोंग कहते हैं बड़े भाई को, ठीक हो गया। यानी कि 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं और तीसरा बंदा वो खुद है, तो मिलके जो है वो 3 बन जाएंगे। तो पहले मैंने लिखा हालमोनी दादी जान, आगे लिखा हागो के साथ, दादी जान के साथ, ठीक है। हियोंग, हियोंग कहते हैं बड़ा भाई, आगे मैंने हागो लिख दिया तो मतलब बन गया बड़े भाई के साथ, दादी के साथ, बड़े भाई के साथ। छोनिन मैं, इस सोयो मौजूद हूँ, ठीक हो गया जी। चौथा सवाल, खाजोगी फैमिली के मियोत कितने मियोंग अफराद ईएयो हैं। अब वहाँ यहाँ पे ये अगला बंदा कह रहा है ने का मतलब होता है 4, और ने का मतलब ये भी होता है यस, हाँ भी होता है। यहाँ पे इसका मतलब करेंगे 4। ने 4 मियोंग अफराद ईएयो हैं, कहता है 4 अफराद हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है,
आबोजी अब्बाजान, ओमोनी अम्मीजान, नूना नूना कहते हैं बड़ी बहना को। ठीक हो गया जी। पहले मैंने लिखा आबोजी, आबोजी अब्बाजान हागो के साथ, अब्बा जान के साथ, ओमोनी अम्मी, हागो के साथ, अम्मी के साथ, नूना बड़ी बहना, आगे मैंने लिख दिया हागो तो मतलब बड़ी बहना के साथ, छोनिन मैं इस सोयो मौजूद हूँ। तो ये जो इस सोयो है ये किससे बना है, कैसे बना है, मेरे ख्याल में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। असल में लफ्ज़ ये था, असल लफ्ज़ को पहचानना है कि असल लफ्ज़ ये था, फिर उसके साथ ग्रामर कौन सी लग रही है, उस ग्रामर के क्या क़वाइद व ज़वाबित हैं, जब वो ग्रामर लग जाएगी तो फिर इसका तर्जमा कैसे बदल जाएगा, डिटेल 8वें चैप्टर में मौजूद है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अब अगले डायलॉग पे आ जाएं ज़रा, अगले पेज पे। वहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है थेवा, थेवा कहते हैं डायलॉग को। आगे लिखा हुआ है नंबर 2। तो हर चैप्टर में 2 ग्रामर होती हैं, 2 डायलॉग होते हैं, 2 किस्म की वोकैबलरी होती है। ठीक है, तो पहला डायलॉग हम पढ़ चुके हैं, सांस चढ़ गया यार। अब इस डायलॉग को पढ़ते हैं। ये डायलॉग का नंबर है 32। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लैक है, 32 ट्रैक है। ठीक है, 2 बंदों की आपस में गुफ्तगू है, जो ये गुफ्तगू करेंगे वो यहाँ पे लिखी हुई है। थुआन है, ये कहता है ई, ये सारमी बंदी, सारम, सारम से मुराद बंदा या बंदी, शख्स कह लें। ठीक है, ई मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना इसके साथ ही है। ई सारमी ये बंदी, रिहानशी, रिहानशी की, यो दोंग सेंग छोटी बहना, ई ए यो है, सवाल पूछ रहा है। ठीक है, कहता ये बंदी या ये औरत रिहानशी की छोटी बहना है। इसका खुद का दूसरे का नाम रिहान है, तो मैंने कहा था ना ये वो ऐसे बात नहीं करता ये तुम्हारी छोटी बहन है, वो नाम लेके बात कर रहा है, हालांकि वो उसके पास खड़ा कहता है ये रिहानशी की छोटी बहन है, यानी कि तुम्हारी छोटी बहन है। रिहान आगे से कह रहा है ने का मतलब है हाँ, माँ जायो। अब ज़रा गौर करना है इस चीज़ पे, ज़रा आपने गौर करना है। यहाँ पे ज़रा देखें, ये एक लफ्ज़ है मत्ता, इसको मैं मत्ता पढ़ रहा हूँ टेंसिफिकेशन का रूल लगा के। इसका मतलब है दुरुस्त होना। ठीक है, इसका सिर्फ ये तर्जमा है दुरुस्त होना। हमने इसको बनाना है प्रेजेंट, इसको हमने क्या करना है, प्रेजेंट बनाना है। तो प्रेजेंट की ग्रामर कौन सी है, ये वाली। ये ग्रामर है प्रेजेंट की। ठीक है, हर बार इस्तेमाल तीनों में से एक ही कर रही है। मैं पूछता हूँ कौन सी इस्तेमाल करूँ। ये हादा वाला वर्ब या एडजेक्टिव तो नहीं है, लिहाजा मैं हेयो इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर 2 पीछे रह गई हैं, आयो या ओयो, कौन सी इस्तेमाल करूँ। सबसे पहले दा को कट कर दूंगा, दा को कट करके मेरे पास रह गया ये। अब मैं इसके एंड वाले वावल को देखूंगा, दा को कट कर दिया, अब इसके एंड वाले वावल को देखूंगा, यानी कि ये वाले को। अगर तो ये वावल आ है या ओ है, दोनों में से एक होना चाहिए, आ हो या ओ हो, तो फिर मैं प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाऊंगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई वावल हुआ तो ओयो लगाऊंगा। ठीक है, तो एंड वाला आ वावल है, तो मैं इसको प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाऊंगा। चलो जी, मैंने फैसला कर लिया, मैं इसके साथ आयो लगाता हूँ। ठीक हो गया जी। अभी मैंने फैसला किया, लगाया नहीं, जमा का निशान मैंने डाल के। अभी हमने क्या करना है, इन दोनों को साथ जोड़ के लिखना है। तो जब साथ जोड़ के लिखेंगे तो मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या ये वाला वावल और ये वाला वावल मिक्स होगा या नहीं होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि मिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ये देखें कोई कॉन्सोनेंट है, पश्चिम में। फ़र्ज़ करें ये वाला कॉन्सोनेंट यहाँ पे अगर ना होता
तब मैं अगर इन दोनों को साथ जोड़ के लिखता तो ये वाला वावल और ये वाला वावल आपस में मिक्स हो जाने थे। ठीक हो गया। और मिक्स होके क्या बनता है ये भी आपको बता चुका हूँ। तो अभी मिक्स नहीं होगे, दोनों को वैसे उठा के साथ लिख देंगे। मत्ता दुरुस्त होना, जब इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी ये बन गया मा जायो। ये वाला जियो तो ऊपर जाएगा, लाइजन का रूल भी अप्लाई होना है। मत्ता का तर्जमा क्या था? दुरुस्त होना। मा जायो का तर्जमा क्या होगा कि दुरुस्त है या दुरुस्त होता है। ठीक है। दुरुस्त है, देखा इसका अब ये जो दुरुस्त होना, ये ना प्रेजेंट में है ना पास में ना फ्यूचर में। मैंने इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, तर्जमा भी प्रेजेंट में आ गया, दुरुस्त है। ये है किसको शो करता है? प्रेजेंट को। उसने पूछा था ये बंदी रिहांशी की छोटी बहन है? वो कह रहा है ने हाँ माँ जायो दुरुस्त है, यानी कि तुमने दुरुस्त कहा, दुरुस्त है, सही बात है तुम्हारी। छे का मतलब होता है मेरी। यो दोंग सेंग छोटी बहना, ई ए यो है, कहता है मेरी छोटी बहना है। आगे थुआन कहता है यो दोंग सेंगी छोटी बहना, ई मारकर असल लफज सिर्फ इतना, छोटी बहना छोंगमल। वाकई में ये पोयो। अब ये पोयो का मतलब है खूबसूरत है। अब ज़रा गौर करना है आपने, इसको अरेज कर देते हैं। असल में हमारे पास एक लफ्ज़ है जी, इस लफ्ज़ को मैं डिटेल से समझाने लगा हूँ, ज़रा गौर करें। ये पीदा, ये पीदा, ये पीदा का मतलब है खूबसूरत होना। लड़की अगर खूबसूरत हो उसके लिए ये बोला जाता है। इसका तर्जुमा भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब ज़रा गौर करना है यहाँ पे ये कैसे बना। मैंने जी बनाना है इसको प्रेजेंट, इसके साथ मैंने प्रेजेंट की ग्रामर लगानी है। तो प्रेजेंट की ग्रामर मेरे पास ये मौजूद है, ये और ये वाले तीनों में से एक लगानी है। कौन सी लगाऊं? हेयो तो लगता है हादा वाले वर्ब के या एडजेक्टिव के साथ, ये हादा वाला एडजेक्टिव नहीं है तो हेयो तो नहीं लगेगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, बाकी ये दो बच गए। अब इन दोनों में से क्या लगाऊं? तो सबसे पहले दा को कट करूंगा। दा को मैंने कट किया और मेरे पास ये बाकी रह गया। ये रह गया। ठीक है। अब मैं एंड वाले वावल को देखूंगा कि एंड वाला वावल अगर तो आ हुआ या सॉरी ओ हुआ या आ हुआ तो आयो लगाऊंगा। अगर एंड वाला वावल इन दोनों में से कोई भी हुआ तो ओयो लगाऊंगा। ठीक है। अब एंड वाला वावल कौन सा है? एंड वाला वावल है ये। अब यहाँ पे एक पॉइंट को ना आपने नोट कर लेना है। वैसे तो असूल ने वैसे ही रहना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। एक थोड़ी सी चेंज आनी है कि ये वाला जो वावल है ना, ये बड़ा ही कमज़ोर वावल है। ठीक है। ये ऐसा कमज़ोर वावल है कि जब ग्रामर इसके साथ लगाई जाती है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ये एक फार्मूले की बात है, आपने याद रखने वाली है। ठीक है। तो ये फ़र्ज़ करें ये ख़त्म हो गया क्योंकि अभी हमने ग्रामर इसके साथ लगानी है। ये ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। अब एंड वाला वावल कौन सा है मैं आपसे पूछता हूँ। ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये है वावल। सबसे पहला वावल भी ये है, सबसे एंड वाला भी ये है। ठीक है ना, क्योंकि इस तरफ से सबसे एंड वाला वावल हमने देखना होता है तो हमें तो यही मिल रहा है। ना ही ये ओ है ना ही ये आ है, मतलब आयो भी नहीं लग सकता तो सिर्फ ओयो बचा है, ओयो लगा देंगे। हेयो भी नहीं लग सकता क्योंकि ये हादा वाला नहीं है एडजेक्टिव। ठीक है, तो ओयो लगाएंगे, प्लस ओयो। अभी मैंने फैसला किया कि मैं इसके साथ ओयो लगाऊंगा। ठीक हो गया। अब मैंने इन दोनों को जोड़ के लिखना है।
तो सवाल पूछता हूँ, क्या इनके वावल मिक्स होंगे या नहीं होंगे? तो जवाब तो ये होना चाहिए कि यहाँ नीचे कोई पच्छम नहीं है, तो इनके वावल जो है वो मिक्स होने चाहिए। पश्चिम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई वावल भी नहीं है जो इसके साथ मिक्स हो जाए। ऐसे ही है ना, यहाँ पे कोई वावल होता तो इसके साथ हम इसको मिक्स करते ना। वावल है ही नहीं, कोई मसला नहीं, फिर क्या करें, इसको उठा के हूबहू वैसे ही लिख दें इसके साथ। हाँ, यही ये वाला ई होगा, ये फजूल है, ये हर बार ख़त्म हो जाता है, आपके इल्म में होगा। ये पैदा से मुराद क्या था? खूबसूरत होना। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, तो इसका तर्जमा खूबसूरत होना से बदल के बन जाएगा खूबसूरत है। ये है किसको शो करता है? प्रेजेंट को शो करता है। ठीक है, हमने खूबसूरत होना का तर्जमा बदलने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई ताकि इसका तर्जमा प्रेजेंट में आ जाए। प्रेजेंट की ग्रामर लगाई तो तर्जमा प्रेजेंट में आ गया। योदोंग सिंह की छोटी बहना छोंगमल वाकई में ये पोयो खूबसूरत है। अब अगर किसी बंदे ने कहा ना कि ये छोटी बहना बहुत खूबसूरत थी, तो गलत हो जाना है। क्यों? क्योंकि वो थी कह रहा है, ग्रामर प्रेजेंट की लगी है, तर्जमा वो पास्ट में कर रहा है, तो ऐसे गलत हो जाना जुमला। अगर किसी बंदे ने ऐसे कह दिया कि छोटी बहना बहुत खूबसूरत होगी, तो ये तो फ्यूचर में चला जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो ग्रामर लगी है, प्रेजेंट की ग्रामर लगी, तो तर्जमा प्रेजेंट में आना चाहिए। योदोंग सिंह की छोटी बहना छोंगमल वाकई में ये पोयो खूबसूरत है। छिगम अब मियोत कितने साल? साल, सल का मतलब होता है साल। छिगम अब मियोत कितने साल? साल की। ई ए यो है, कहता अब कितने साल की है। ठीक हो गया, उससे उसकी छोटी बहना की उम्र पूछ रहा है। तो ये एक नाउन है। साल क्या है? साल एक वक़्त का नाम है और वक़्त नाउन होता है, इसलिए उसने ई ए यो का इस्तेमाल किया। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि ई ए यो, ये यो, इमनिदा और इमनिका सिर्फ उनके लिए आता है जो नाउन पे ख़त्म हो रहे हैं जुमले। रिहान कहता है सिमू, सिमू कहते हैं 20। आपने पढ़ा प्योर कोरियन में, मैंने बताया था उम्र बताने के लिए प्योर कोरियन का इस्तेमाल करेंगे। अगर उम्र 100 साल से बढ़ जाए फिर तो साइनों में बतानी है, क्योंकि प्योर कोरियन तो है ही 99 तक। सिमू 20 साल, साल की ई ए यो है, 20 साल की है। अब गौर करना है, यहाँ पे लाइजन का रूल भी लगाना है, ये रियल ऊपर जाएगा। तो जब आप इसको डायलॉग को सुनेंगे ना, तो वो ऐसे पड़ेगी, सिमू सारियो, सारी ए ओ। ठीक हो गया, वो लाइजन का रूल लगा के पड़ेगी, आपने भी रूल लगा के पढ़ना है। ठीक हो गया। थुआन कह रहा है योदोंग सिंगन, योदोंग सिंह छोटी बहना अन मारकर है, जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं। छोटी बहना का नामजा मर्द छिंगू, छिंगू कहते हैं दोस्त को। गा मारकर है, जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना तो इसके साथ है ना, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है छिंगू का मतलब भी दोस्त, छिंगू गा का मतलब भी दोस्त। इस सोयो मौजूद है, अब ये इस सोयो बना है इत्ता से, मैंने आपको बताया है। इसके दाग को कट करके ओयो लगाया, प्रेजेंट बन गया। इत्ता का मतलब था मौजूद होना, जब प्रेजेंट की ग्रामर लगी तर्जमा बन गया कि मौजूद है। सवाल पूछ रहा है, थुआन कह रहा है छोटी बहना का मर्द दोस्त। अब मर्द दोस्त से मुराद क्या है? बॉयफ्रेंड, यानी कि उसका कोई दोस्त, यानी कि बॉयफ्रेंड जिससे रिलेशन होता है बंदे का। इस्लाम में तो ये हराम है चक्कर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला शादी के बाद। तो खैर ज़्यादा खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी 20 साल की बहन है तो उसके बारे में अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखें, और अगर ज़्यादा शौक है तो निकाह के लिए दुआ करें। कहता उसका कोई बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड मौजूद है। रिहान कहता है आनियो नहीं, ओप सोयो मौजूद नहीं है। अब ये देखें, इस लफ्ज़ को समझाता हूँ, अगर थोड़ी मेरी हंसी कंट्रोल हो जाए तो।
असल में हमारे पास एक लफ्ज़ है, अब इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर करना है, मैं इसी को समझाने लगा हूँ। ओप्ता, दो कॉन्सोनेंट नीचे आए हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बताया था जब दो कॉन्सोनेंट नीचे आ जाएं एक ही सिलेबल के तो एक को पढ़ते हैं और एक को छोड़ देते हैं। उसको पढ़ते हैं जो तरतीब के साथ पहले आता है, जो तरतीब में मैंने दूसरे लेक्चर में आपको सिखाई थी, और जो तरतीब के बाद आ रहा है उसको छोड़ देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये वाला शेड यहाँ पे आ जाता फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो दोनों पढ़ लेते थे। अब लेकिन दोनों कॉन्सोनेंट एक ही लफ्ज़ के हिस्से के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना क्या होता है, इसका मतलब है मौजूद ना होना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसके साथ इसको हमने प्रेजेंट बनाना है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका तर्जमा मौजूद ना होना से बदल कर, इसका तर्जमा मौजूद ना होना से बदल के बन जाए कि मौजूद नहीं है। नहीं है यानी अब है क्या, यानी कि प्रेजेंट में आ जाए। इसका तर्जमा क्या हो जाए, प्रेजेंट में आ जाए। तो अगर इसका तर्जमा प्रेजेंट में लाना है तो इसके साथ ग्रामर प्रेजेंट की लगानी पड़ेगी। तो ये प्रेजेंट की ग्रामर मौजूद है, हादा वाला ये नहीं है, तो हेयो लग नहीं सकता, आयो या ओयो लगेगा। दा को मैंने कट कर दिया, दा को कट करके मेरे पास ये बचा। ठीक है, एंड वाले वावल को देखा, एंड वाले वावल को देखते हुए मैंने इसके साथ लगाया ओयो, क्योंकि एंड वाला वावल ना ही ओ था ना ही आ था, लिहाजा आयो नहीं लगा सकते, ओयो लगाएंगे। आप इन दोनों को साथ जोड़ के लिखेंगे तो ये वाला वावल और ये वाला वावल मिक्स नहीं होगा, क्योंकि नीचे इसके पश्चिम में अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट ना होता तो साथ जोड़ के लिखता तो वावल मिक्स हो जाने थे। तो हूबू इसको उठा के वैसे ही लिख दूंगा। ठीक हो गया। अब इसको पढ़ना कैसे है, ओप्सोयो। अब देखें, अब यहाँ अब भी नीचे दो कॉन्सोनेंट है ना, अब मैं दोनों को पढ़ रहा हूँ। क्यों दोनों को पढ़ रहा हूँ, एक को तो मैंने नीचे पढ़ लिया ओप, और ये वाला इस पे लाइजन का रूल लगा और ये ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे तो फिर ये अकेला यही रह गया ना, तो मैंने दोनों को पढ़ लिया ओप और इसको ऊपर ले गया सोयो, ओप सोयो। ओप्सा का मतलब मौजूद ना होना, ओप सोयो मौजूद नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट की ग्रामर लगी, तर्जमा प्रेजेंट में आ गया। रिहान कहता है आनियो नहीं, ओप्सोयो मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, ये था जी हमारा डायलॉग। अब करना क्या है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें से ट्रैक नंबर 32 को प्ले करना है। पहले इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग याद हो, ग्रामर समझिए अच्छे से, 8-10 बार इसको बार बार गौर से कान लगा के सुनना है। लिसनिंग के पेपर हल करने में बहुत आसानी होगी, बल्कि तरीका यही है लिसनिंग का पेपर की तैयारी करने का। ठीक है, और किसी चीज़ की तरफ अभी आपने नहीं जाना, कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी कि फ़लाँ MCQs हमें करने चाहिए, बुक से आपने अभी नहीं हटना। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। ये वोकैब पढ़ चुके हैं हम पिछले लेक्चर में, ये भी ग्रामर सीख चुके हैं अच्छे से। ठीक है, ये कॉलम भी हमने पढ़ लिए थे, अब हमने क्या पढ़ना है, ये नीचे पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। खिरिमल पेंटिंग, खिरिम का मतलब पेंटिंग, अलमार्कल फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरोम की तरह थेवरल डायलॉग को वान सॉन्ग हास्य मुकम्मल कीजिए। ठीक है, फोगी फोगी है मिसाल। अब मिसाल देखते हैं। पहला बंदा कह रहा है थुआन शिरन मिस्टर थुआन, ओदी कहाँ, आगे लिखा है ए, जगह की बात हो रही है कहाँ, इसलिए ए मार्कर आ गया। इस सोयो मौजूद है, असल में ये लफ्ज़ क्या था, इत्ता, जिसका मतलब था मौजूद होना। तो प्रेजेंट की ग्रामर उसके साथ लगाई तो बना इस सोयो। ठीक है, अगला बंदा जवाब दे रहा है छिब, छिब कहते हैं घर, आगे लिखा है ए। अब घर भी एक जगह है, लिहाजा ए मार्कर लगा दिया। तो लाइजन का रूल भी लगेगा, ये भी अब ऊपर जाएगा, तो पढ़ेंगे छिबे घर में इस सोयो मौजूद है। ठीक हो गया। अब मिसालों इसी ऐसे ही हमने इन मिसालों को हल करना है। तो पढ़ते हैं जी। पहली मिसाल में बंदा कहता है रिहान शिनन मिस्टर रिहान, ओदी कहाँ, ओदी ये कहाँ, इस सोयो मौजूद है। ठीक है, कहता है मिस्टर रिहान कहाँ मौजूद है, यहाँ भी ए मार्कर लगा है क्योंकि जगह की बात कर रहे थे कहाँ। ठीक है, अब देखें ये यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है शिकतांग, शिकतांग कहते हैं होटल को।
अब ये होटल के अंदर मौजूद है, यानी कि इस बंदे का सर इतना बड़ा है कि पूरे होटल में ये फिट आ गया है। खैर उन्होंने तस्वीर ऐसे बनाई है आपको समझाने के लिए, मजाक लगाऊं मैं तो आपसे, ठीक है। यानी कि मेन चीज़ है ये होटल में मौजूद है, ऊपर होटल लिखा हुआ है। तो जवाब में लिख देना है शिकतांग होटल, आगे लिखना है ए क्या है, ए मार्कर है, होटल भी एक जगह का नाम है, तो साथ में ये मार्कर आएगा, होटल में इस सोयो मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये इसोयो किससे बना है, ये इत्ता से बना है। कैसे बना है बता चुका हूँ, प्रेजेंट की ग्रामर लगी और ठीक है ओयो लगा के फिर इसोयो बन गया। दूसरा सवाल है योदोंग सिंगन छोटी बहना ओदी ए कहाँ इस सोयो मौजूद है। यहाँ भी ए लगा है क्योंकि जगह की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है हनगुक। ठीक हो गया। पीछे एक झंडा सा वो नक्शा सा बना हुआ है। हनगुक कहते हैं कोरिया को, जहाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लेके जाएगा। तो जवाब क्या होगा, हनगुक कोरिया, आगे लिख देना है ए, क्योंकि कोरिया एक जगह का नाम है। ठीक है, सारे मुल्क शहर जगह के नाम होते हैं। हनगुगे कोरिया में लाइजन का रूल लगेगा। इस सोयो मौजूद है। ठीक हो गया। तीसरा सवाल, हियोंगन बड़ा भाई ओदिए कहाँ सारायो रहता है। अब मैंने कल भी बताया था, असल में ये लफ्ज़ जो है सालदा का मतलब है रहना। कल समझाया था मैंने। दा को कट करके मैंने इसके साथ आयो लगाया। ठीक है, दोनों को साथ जोड़ के लिखा। सालदा रहना, सारायो रहता है या रह रहा है, प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट की ग्रामर लगी। ह्योंगन बड़ा भाई ओदिए कहाँ सारायो रहता है या रह रहा है, कहाँ रहता है। ये थोड़ा सा ब्लर है, दिख नहीं रहा आपको। लिखा हुआ है फेतनाम, वियतनाम को कहते हैं फेतनाम। मैंने लिख दिया फेतनाम वियतनाम, आगे मैंने ए लगा दिया क्योंकि लाजन का रूल लगेगा। फेतनाम में वियतनाम में सारायो रहता है। ठीक है। आगे चौथा है जी नूनानन बड़ी बहना ओदिए कहाँ खायो जा रही है। तो ये किससे बना है, खादा से बना है। लफ्ज़ है खादा जिसका मतलब है जाना। दा को कट कर दिया, दा को कट करके मैंने इसके साथ आयो लगाया, दोनों को साथ जोड़ के लिखा, तो ये वावल मिक्स हो गया क्योंकि यहाँ नीचे कोई पश्चिम था ही नहीं। ये आ और ये आ मिक्स होके आ बन गया, ये यो वैसे ही आ गया। खादा जाना, खायो जा रहा है या जाता है। नूनन बड़ी बहना ओदिए कहाँ खायो जा रही है, हवेसा फैक्ट्री ए में, फैक्ट्री भी जगह का नाम है। ठीक है, लिहाजा मैंने ए लगा दिया। हवेसा ए फैक्ट्री में खायो जा रही है। तो इंशाल्लाह बाकी की जो चीज़ बची है, जो एक्सरसाइज बची है, उसको कल के आखिर वाले इंशाल्लाह इस चैप्टर के आखिर वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।